हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज मैथ का जो चैप्टर है वो संख्या पद्धत और पार्ट इसका मैं 6 लाया हूं दोस्तों। ये पार्ट 6 लाया हूं। इसी प्रकार मैं 7, 8, 9, 10 जितने पार्ट बनते जाएंगे हम लाते जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूएस बीसीएस कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज दोस्तों देखिए पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 है, दो संख्याओं का योग 12 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इस सवाल को मैं बेसिक से लगाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, तो इसलिए हम इसको जो है ना ट्रिक्स लगाते हैं जो आसानी से और कम समय में लग जाए। तो दोस्तों देखिए यहां लिखा है दो संख्याओं का योग कितना है 12। इसको हम ए बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए बराबर 12 और उनका अंतर 6, तो बी बराबर इसको मान लेंगे 6। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या तो a प्लस बी बटे में 2। बड़ी संख्या में a प्लस बी बटे में 2 हो जाएगा। तो a का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 6 बटे में 2। 12 6 18, 18 में 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग 2 कम 2, 2 9 18, तो 9। तो मेरी जो बड़ी संख्या आई है, बड़ी संख्या वो मेरी 9 आ गई। दोस्तों इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। इसी प्रकार छोटी संख्या पूछा है। छोटी संख्या के लिए a माइनस बी बटे में 2 कर देते हैं। बड़ी संख्या में a प्लस बी बटे 2 करते हैं और छोटी संख्या में a माइनस बी बटे 2 कर देते हैं। तो दोस्तों a का मान कितना है 12, देखिए लिखा हुआ है 12 रख देंगे। b का मान कितना है 6 रख देंगे और बटे में क्या है 2। और दोस्तों 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा और बटे में क्या है 2, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो दोस्तों आ गया 3। तो मेरी जो छोटी संख्या आई है वो दोस्तों आ गई है 3। तो दोस्तों इस सवाल को अगर हम समीकरण से लगाते तो x y मान कर लगाते तो काफी समय लग जाता और परीक्षाओं में इतना समय हमारे पास रहता नहीं कि हम जो है ना x y मान कर समीकरण बनाकर हल करें। इसलिए दोस्तों इस तरीके से आप लगाइए, बहुत जल्द सवाल लग जाएगा। अब दोस्तों देखिए दूसरा सवाल, दो संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर 8 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां क्या पूछा है गुणनफल, वहां छोटी और बड़ी संख्या पूछा था, यहां गुणनफल पूछा है, संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो मेरा 9 और 3 कौन सा विकल्प सही हो रहा? ये सही। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या है, दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका अंतर 8 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, पहले हमको संख्याएं पता होनी चाहिए तभी संख्या का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें हम क्या करेंगे, उसी प्रकार इसमें संख्याओं का योग दिया है उसको मैं a बराबर मान लूंगा 48 और जो अंतर दिया है उसको b बराबर मान लूंगा मैं 8 और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो इस संख्या का गुणनफल निकालने के लिए a प्लस बी बटे में 2 गुणे a माइनस बी बटे में 2, ये सूत्र लगाएंगे, फटाक से आ जाएगा आंसर। दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम समीकरण बनाकर उसको मानकर हल करें। अब देखिए दोस्तों
ए का मान यहां रख देंगे 48 हो जाएगा, बी का मान यहां रख देंगे 8 और बटे में क्या है 2, उस पर गुणक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें ए का मान 48 है और बी का मान दोस्तों इसमें क्या है 8 है, -8 बटे में 2 हो जाएगा। यहां दोस्तों इस सूत्र में जहां ए है वहां 48 रखूंगा, जहां बी है वहां 8 रखूंगा। तो देखो इसका मान रख दिया दोस्तों। मान रखने के बाद दोस्तों 48 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आएगा 56 और 48 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 और इसके बटे में 2 लिखा है तो 2 बटे में दिखा देंगे, यहां बटे में 2 दिखा देंगे और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा, 2 अठे 16, यहाँ 2 दूनी 4 और 1 0। संख्या हमारी आई है 28 और 20, लेकिन इनका गुणनफल पूछा है तो संख्याओं गुणनफल के लिए हम 28 और 20 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 हो जाए। क्यों कैसे 2 अठे 16 के 6, 2 दूनी 4, एक हासिल 5 और ये 0 लगा देंगे तो संख्याओं गुणनफल दोस्तों ये आ गया, संख्याओं का गुणनफल आ गया और 560 मेरा ऑप्शन कौन सही हो रहा बी। दोस्तों इसी प्रकार अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में दिया गया है अनुपात, अगले सवाल में अनुपात दे दिया गया है, दो संख्याओं के योग व अंतर का अनुपात 5:1 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया है और हमसे अनुपात ही संख्याओं का पूछा है और यहाँ संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात दिया है और हमसे संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जो अनुपात दिया है इसको ए मान लेंगे, योग को ए मान लेंगे और अंतर को हम क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। फिर अब हमसे संख्या निकालनी है तो पहले निकालेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का अनुपात। दोस्तों जरूरी नहीं है आप परिभाषा लिखें, कंपटीशन में आपको अगर किसी से आगे निकलना है तो और शर्त है, हम हमारा समझाने के उद्देश्य से हम परिभाषा लिख रहे हैं। तो बड़ी संख्या जो निकालेंगे, बड़ी संख्या का अनुपात निकालेंगे तो क्या a प्लस बी बटे में 2, तो a का मान कितना दिया गया है 5 और b का मान कितना दिया गया है 1 और बटे में क्या रखेंगे 2, जोड़ देंगे 6/2, 2 कम 2, 2 3 6, तो बड़ी संख्या का अनुपात क्या आ गया है 3। अब देखिए दोस्तों छोटी संख्या का अनुपात, छोटी संख्या का अनुपात, इसमें अंतर निकालेंगे अंतर से। तो ए का मान कितना दोस्तों दिया गया है 5, तो यहां रख देंगे 5 और बी का मान कितना दिया गया 1, तो यहां दोस्तों 1 रख देंगे, बटे में क्या है 2, घटा देंगे तो 4 बटे क्या आएगा 2, काटेंगे 2 दूनी 4, तो 1 कटेगा। तो संख्याओं का अनुपात दोस्तों आया है 3:2। संख्याओं का अनुपात का अनुपात 3:2, 3:2, क्योंकि बड़ी संख्या पहले लिखेंगे छोटी संख्या बाद में। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो रहा 3:2, डी ऑप्शन सही हो रहा, मेरा ऑप्शन दोस्तों डी सही हो रहा। अब दोस्तों इधर देखिए अगला सवाल, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा इनके वर्गों का अंतर 32 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर बेसिक से लगाएंगे तो x को मान कर लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए दोस्तों हमारे तरीके से लगाइए। देखिए दोस्तों, इसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है, तो योग को हम हमेशा a मानेंगे। योग जो दिया होता है a मानेंगे, कितना है 68, और अंतर क्या है उसको मैं b मान लूंगा 32। कितना है 32। तो बड़ी संख्या याद करना हमको, तो बड़ी संख्या के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, बड़ी संख्या और वर्गों का है तो फार्मूला ये हो जाएगा a प्लस बी 2 अंडर रूट a प्लस बी बटे में 2 हो जाएगा। वर्ग है ना, इनमें वर्ग नहीं था तो a प्लस बी बटे 2 लगता है, इसमें वर्ग है तो अंडर रूट a प्लस बी बटे 2। तो दोस्तों इसमें मैं मान रख दूंगा, a का मान 68 है और b का मान 32 है और बटे में 2। 68 और 32 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 100, क्योंकि 8 2 10 0 हाथ लेगा क्या तो हो जाएगा 10 100 और बटे में क्या होगा 2 2 एक कम 2 2 पंची 10 मतलब 50 आएगा, अंडर रूट 50 आएगा। रूट में 50 आया है तो रूट से इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारे विकल्प में रूट 50 नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 50 को फैक्टर कर देंगे। कैसे, 5 गुणे 5 गुणे 2। देखिए 5 के मैंने फैक्टर कर लिया, 50 25 25 दूना 50, और इसमें जिसका जोड़ा बनता है वो रूट से बाहर निकल आएगा तो क्या आएगा 5 रूट 2। ये दोस्तों मेरा जो है ना आंसर आ गया। अब देखेंगे विकल्प कौन सही है, तो विकल्प मेरा बी सही है। अब दोस्तों देखिए किस प्रकार जो है ना वर्गों का योग, इतना बड़ा सवाल कम समय से आसानी से लग गया। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 5 नंबर है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया है। तो दोस्तों देखिए कैसे लगेगा, ऐसा कोई प्रश्न आया तो मैंने कल ही बताया था अगले क्लास में कि अगर यहां 5 हो और जो योग हो उससे भाग देते हैं। अगर संख्या यहाँ 4 हो तो 4 से योग में भाग होगी, जो संख्या यहाँ हो उसी से योग में भाग होगी। तो मध्य संख्या निकालेंगे। मध्य संख्या दोस्तों, मध्य संख्या के लिए 40 बटे 5, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों हमारी मध्य संख्या जो आई है वो 8 आई है, और हमको मध्य संख्या जो हमारी 8 आ गई है तो दोस्तों मैं संख्याओं को यहां लिखूंगा। देखिए मध्य संख्या 8 है और क्रमागत संख्या पूछा है, 2 आगे हो जाएंगी और 2 पीछे हो जाएंगी। तो देखिए मध्य संख्या के आगे जो जितनी संख्या होती है वो बड़ी संख्या कहलाती है, और मध्य संख्या के जो पीछे होती है वो छोटी संख्या कहलाती है। तो इसके क्रमागत क्या होगी, 8 है तो यहां 9 हो जाएगी और आगे 10 हो जाएगी। और यहां दोस्तों 8 से कम 7 और 6। अगर आपसे पांचों क्रमागत संख्या पूछे तो यही होंगी सब, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। दूसरी तो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे बड़ी ये है संख्या, और सबसे छोटी ये है, सबसे छोटी है संख्या दोस्तों। तो दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी ये है तो दूसरी बड़ी ये हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या अगर 10 है तो दूसरी बड़ी 9 हो जाएगी।
तो दूसरी बड़ी संख्या क्या आएगा आंसर? बड़ी संख्या, दूसरी बड़ी संख्या मेरी आ गई 9। यही मेरा क्या हो गया आंसर। दोस्तों विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए सही है। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 दिया है। यहां दोस्तों वर्गों का अंतर दिया गया है सब संख्याओं के, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 दिया है। तो बड़ी छोटी संख्या दोस्तों से पूछ लिया है, तो इसको दोस्तों हम देखते हैं। तो जो संख्या सम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो दिया है उसको दोस्तों हम ए मान लेते हैं, ए। अब हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो हम बड़ी संख्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, बड़ी सम संख्या पूछा है, बड़ी सम संख्या। तो बड़ी सम संख्या में इसका उसको लगाएंगे a प्लस 4/4। तो a का मान कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। 100 प्लस 4/4, तो मेरा हो जाएगा 104/4। अब भाग देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो वहां से बचा 4 छंग 24। तो मेरी जो बड़ी संख्या आ गई है वो 26 आई है। अब छोटी संख्या दोस्तों, छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या a माइनस 4/4। तो दोस्तों a का मान वही 100 है, 4/4। 100 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 96/4। भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 1 हासिल बचेगा, 4 चौक 16। तो छोटी संख्या मेरी कितनी आ गई? 24। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन देखें तो 2624 होना चाहिए। कौन सा है? 2624। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। तो दोस्तों संख्या पद्धति के ये सवाल मैं आपको इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप परीक्षा में बहुत जल्दी लगा लें, टाइम न लगे, क्योंकि परीक्षाओं में समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी से आगे निकलना है तो आपको दोस्तों ये बहुत जरूरी देखना है कि हम कितना फास्ट लगा लेते हैं। 7 नंबर, यदि दो संख्याओं का अंतर 6 तथा गुणनफल 37 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 6 तथा गुणनफल 37 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमों का अंतर से दोस्तों पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत आते हैं, तो इसको हम देखते हैं, लगाते हैं आसान तरीके से। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको जो दिया हो अंतर लिख लेंगे। अंतर में जो दिया गया है उसको ये मान लेंगे, कितना दिया गया है? 6। और गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल इसको भी मान लेंगे हम 37 दोस्तों। उसके बाद सूत्र लगाएंगे संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर। तो दोस्तों हो जाए अंतर की जगह हमने ए माना है तो ए, और गुणनफल को बी माना है तो बी लिख देंगे। और दोस्तों ए का मान कितना है? 6,
और बी का मान दोस्तों कितना है 37। तो यही दोस्तों मेरा आंसर आ गया। दोस्तों इस सवाल को हम बेसिक में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें संख्या मानना पड़ेगा। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, वैसे मान के लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। परीक्षाओं में जो ना समय का बहुत बड़ा महत्व है, कम समय में बहुत जल्दी सवाल लग जाए। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 13 व 39 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों उसमें अंतर का योग दिया था, अंतर दिया था, इसमें योगफल दिया है। दोस्तों सवाल में अंतर है, लेकिन दोस्तों आपको लगाना उसी नियम से है, दोनों का आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने माना योगफल कितना दिया गया है क्रमशः, तो योगफल होगा 13। इसको मैं मान लूंगा योगफल a बराबर 13 गुणनफल p बराबर 39। उसके बाद दोस्तों इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का पूछा है, तो लिख देंगे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। दोस्तों जरूरी नहीं कि आप इतनी लंबी परिभाषा लिखें, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको समझाने के उद्देश्य से हमको लिखना पड़ता है। तो a बटे b कर देंगे। a का मान 13 है और b का मान 39 है। अगर ऑप्शन में दोस्तों देखते अगर मैच नहीं कर रहा है, आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसको काट देंगे। 13 कम 13, 13 39, 13 39, तो 1/3। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, तो इसको 1/3 कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1/3। तो आपका आंसर ये सही होगा सी नंबर। और इसमें दोस्तों आपने देखा होगा, तो इसमें 6/37, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप इसी नियम से आप इसको तुरंत लगा लेंगे, आपको समस्या नहीं होगी लगाने में। और क्योंकि जो है ना हमको बहुत कम समय में सवाल को हल करना है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, इसमें 9 नंबर सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 ... 98 + 99 + 100। 100 के बाद दोस्तों देखते हैं सीरीज घटने लगी है। 99, 98, ... 3 + 2 + 1 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी सीरीज दोस्तों लिख कर आती है और हमको इस सवाल को कम समय में लगाना है। अगर हम संख्याओं को योग वाला नियम लगाएंगे तो सवाल लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम दोस्तों इसका शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, जिस बिंदु तक सीरीज बड़े से बड़े बिंदु तक जाती है, उसके बाद उसी अंक से सीरीज घटती जाती है, तो उसको हमेशा ए मान लें, उसको हमेशा ए मान लें। हम देख रहे हैं कि सीरीज 1, 2, 3, 4 और ... 100 तक जाती है, 100 के बाद से ये घटने लगती है, 1 तक चली जाती है। ऐसा कोई प्रश्न आया, यहाँ अंक बदल सकता है एग्जामिनर, तो आपको इस नियम से लगाना है। तो इस नियम से आपको लगाना है मान a²। जो संख्या आपको मिली a बराबर 100 दी है, वो जहां a लिखा वहां रख दीजिए 100²। तो आपका मान कितना आ जाएगा 100 × 100। तो 1 कम 1 और 2 जीरो लगा, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके सीधे लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो हमारा बी सही हो रहा है। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए दूसरे तरीके का। ऐसे सवाल भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते दोस्तों, सीरीज चलती रहती है, तो दोस्तों ऐसे सवाल कोई आ जाते हैं, तो दोस्तों हल करने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका है कि इन प्रश्नों के पहले थोड़ा हल करते हैं सीरीज को, पहले सीरीज को थोड़ा हल करते हैं। जैसे कि 2 का गुणा इसमें 1 में करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 आएगा। 2 का गुणा
2 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो 2 - 1 और बटे 2। और यहाँ दोस्तों 3 एकम 3, 3 - 1 बटे 3। और दोस्तों यहाँ 4 - 1 बटे 4। और डॉट एक सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। तो 100 गुणा 1 में करेंगे तो 100 - 1 और बटे 100। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सीरीज में अंक को घटाएंगे तो 1 बटा 2 आएगा, इधर घटाएंगे तो 3 बटा 2 बटा 3 आएगा दोस्तों, इधर घटाएंगे तो 3 बटा 4 आएगा दोस्तों। और डॉट एक सीरीज चलती रहेगी तो यहाँ आएगा 99 बटे 100। तो दोस्तों सीरीज देखते हैं कैसे अंक की सीरीज कटती जा रही। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये हर का 2 और इस दूसरे का अंश का 2 कट रहा, फिर हर का 3 और अंश का 3 कट रहा है। इसका मतलब ये 99 भी कट जाएगा, क्योंकि जब ऊपर वाले पर नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहे हैं तो पहले सीरीज का जो पहला अंक है अंश का बचेगा और लास्ट वाले का हर का बचेगा। तो मेरा जो आंसर दोस्तों मान निकलेगा तो इसका अंश 1 है और हर इसका दोस्तों क्या है 100 है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा आंसर दोस्तों। इसी प्रकार अंक बदल कर सीरीज देते रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है सीरीज जो कट रही है कैंसिल करेंगे, पहले अंक में जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और लास्ट में जो अंक बचता है उसको नीचे लिख कर और उसका काटने पर जो मान आता है वो आंसर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए इतने बढ़िया सवाल जो है ना कम समय में फटाफट लग रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।